क्या जल्दी ही बीटीएस के कॉन्सर्ट्स में फ़ोन बैन हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीटीएस पॉइंट आउट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को एंड आर्मीज़ को कि वो फ़ोन्स यूज़ ना करें, कई सारे आर्मीज़ को लगता है कि जल्दी ही बीटीएस के कॉन्सर्ट्स में फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं होगा। एंड बहुत सारे आर्मीज़ को लगता है कि ये तो गलत बात है, क्योंकि फ़ोन्स ही तो हमारा एक तरीका है बीटीएस की मेमोरी को कैप्चर करने के लिए। एंड अगर वही हम यूज़ ना कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेसिकली ये सारी कंट्रोवर्सी तब से स्टार्ट हुई जब से पिछले कुछ कॉन्सर्ट्स में बीटीएस के मेंबर्स लगातार मेंशन कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आर्मीज उनके कॉन्सर्ट्स को रिकॉर्ड करें। सो बीटीएस का कहना ये है कि जब वो कॉन्सर्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो आर्मीज का चेहरा देख पाएँ, उनके चेहरे की खुशी देख पाएँ, उनके चेहरे का दुख देख पाएँ, ताकि जब वो गाना गा रहे हों तो वो फील कर पाए कि आर्मीज क्या फील करती हैं। एंड जब वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं एंड आर्मीज़ के चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है, वो साथ में गा रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें बीटीएस को एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। बीटीएस को मोटिवेशन देती हैं कि वो और अच्छा परफॉर्म करें, उनके बॉडी में अपने आप जोश भर जाता है जब वो आर्मी से कनेक्ट हो पाते हैं। एंड शायद यही रीज़न था कि टेम्पा में बीटीएस इतने खुश थे, बिकॉज वहाँ की आर्मीज़ बीटीएस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही थी, प्रॉपरली उनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, उनसे बातें करना, गाना गाना सब कुछ कर रही थी एंड बीटीएस बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। लेकिन वहीं पर एक नया एंगल आता है आर्मीज़ की तरफ से, जहां आर्मीज़ का कहना है कि देखो, हम मानते हैं कि बीटीएस को एनर्जी चाहिए, इंटरेक्शंस चाहिए, लेकिन हम हज़ारों रुपए देते हैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने के लिए एंड हमारी चॉइस है कि हम रिकॉर्ड करें या ना करें। कई आर्मीज़ का कहना है कि बीटीएस का जो कॉन्सर्ट होता है उनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है एंड वो चाहती हैं कि वो अपनी हर मेमोरी को सेव कर लें, छोटी से छोटी चीज़ अपने फ़ोन में सेव कर लें। एंड साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फैंस हैं जो कॉन्सर्ट में नहीं आ पाते, वो भी तो फ़ोन के लाइव स्ट्रीमिंग से ही कॉन्सर्ट्स को देख पाते हैं। सो अगर वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो फिर ग्लोबल फैंस से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे बीटीएस। एंड अगर आर्मीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगी तो बीटीएस के कॉन्सर्ट के जो मोमेंट वायरल हो जाते हैं, जो ग्लोबल आर्मीज़ तक पहुंचते हैं, जो क्लिप्स होती हैं, वो कैसे पहुंचेंगी किसी और तक। यानी एक तरीके से बीटीएस एंड फैंस के बीच का वो लिंक ही टूट जाएगा जिसके थ्रू फैंस बीटीएस के कॉन्सर्ट्स देख पाती थी या फिर उनके छोटे छोटे मोमेंट्स देख पाती थी। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो सब कुछ कैसे सामने आएगा। सो बहुत सारे आर्मीज़ का कहना है कि बीटीएस अगर कॉन्स्टेंटली ऐसे वर्ड्स बोलते रहेंगे, जैसे कि जंगकुक ने अपने रीसेंट कॉन्सर्ट में बोला कि मुझे बहुत सारे फ़ोन्स नज़र आ रहे हैं लेकिन हम लोग इतनी दूर, आप लोग का चेहरा देखने आते हैं, आपके फ़ोन्स नहीं। सो अगर बीटीएस ऐसी चीज़ें बार बार बोलेंगे एंड आर्मीज़ पर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप फ़ोन यूज़ मत करो, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आर्मीज़ के लिए भी एंड बाहर आर्मीज़ के लिए भी, जो इन्हीं फ़ोन्स पे लाइव स्ट्रीम्स पे डिपेंड होती हैं बीटीएस का कॉन्सर्ट देखने के लिए। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि इन फ़ोन्स ने, इन वीडियोज़ ने, इन क्लिप्स ने ही बीटीएस को इतना वायरल किया है एंड अब बीटीएस ऐसा कैसे डिमांड कर सकते हैं कि फ़ोन्स मत चलाओ एंड ऑल। बट आई थिंक कि बीटीएस ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप फ़ोन्स मत चलाइए या आप फ़ोन्स को यूज़ मत करिए। बट कुछ लोग होते हैं ना जो सारे टाइम बस रिकॉर्ड ही करते रहते हैं। सो आई थिंक बीटीएस को उससे प्रॉब्लम है। देखो, बीटीएस जब भी कॉन्सर्ट में आर्मीज़ की तरफ देखते हैं, अगर उन्हें बस फ़ोन्स की स्क्रीन्स और उनके कैमरा और फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसे समझ पाएंगे कि आर्मीज़ उनके सॉन्ग से कनेक्ट हो पा रही है या नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको देखते टाइम हमें अलग ही फ़ील होता है एंड अगर हम सेम चीज़ को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें अलग ही फ़ील होता है, क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्ड करते टाइम हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उसके एंगल पे, उसके कलर्स पे, जो भी कॉम्प्लेक्शन कैमरे में आ रहा होता है, ब्लर, स्ट्रेट, जो भी है सब कुछ देख रहे होते हैं हम। तो हम लोग कभी उस रियल मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते अगर हम उसे फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो। और वहीं पे अपनी आँखों से देखें तो बहुत डिफरेंट फ़ील होता है। तो आई थिंक बीटीएस वही चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आर्मीज़ अपनी आँखों से देखें। वो मेमोरीज़ को वो अपनी आँखों में कैद करें, ना कि अपने फ़ोन में। वो ऐसा एक्सपीरियंस आर्मीज़ को देना चाहते हैं जो उन्हें हमेशा याद रहे और किसी फ़ोटो या वीडियो को देखकर याद करने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, 1-2 फ़ोटोज़ आप खींच रहे हो, थोड़ा-थोड़ा आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, वो समझ आता है। क्योंकि उसके सिवा तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग-अलग लोगों के फ़ोन से भी मिल ही जाएँगी ना, इतनी वीडियोज़ आती हैं। हर आदमी थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ रिकॉर्ड करेगी तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही जाएगा। लेकिन वो जो फीलिंग है जब आप सामने बीटीएस के हो एंड बीटीएस आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, आपकी आँखों में आँसू आ रहे हैं जब बीटीएस कुछ गा रहे हैं, वो फीलिंग शायद फ़ोन्स की वजह से मिस हो रही है। एंड बीटीएस अगर कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आई थिंक कि उस चीज़ में प्रॉब्लम है, तभी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिकॉज़ आज से पहले भी आर्मीज़ रिकॉर्ड करती थी, वीडियोज़ बनाती थी, बट बीटीएस इतना पॉइंट आउट नहीं करते थे।
तो आप लोग अपना व्यू मुझे बताओ इसके ऊपर। एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।